जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने परम प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीवित रहते ही यह अद्भुत और दुर्लभ रहस्य बताया था कि यदि सच्ची श्रद्धा और साहस है तो इस वर्ष 16 अगस्त के पावन दिन जब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होगा, एक खास देव वृक्ष के पास जाकर बिना किसी को बताए पूरी शांति और चुप्पी के साथ अपना पर्व करें। अपने हाथ से उस वृक्ष को स्पर्श करके और एक विशेष मंत्र का उच्चारण करके वापस लौट आओ, तो फिर चाहे कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन क्यों न हो, उसके जीवन में इतना धन और वैभव आएगा कि वह स्वयं उसे संभाल नहीं पाएगा। जन्मों जन्मांतर से चली आ रही गरीबी उसी पल समाप्त हो जाएगी और सुख समृद्धि आपके द्वार पर स्थायी रूप से आ बसेगी। यदि भरोसा नहीं होता तो इस बार स्वयं ये प्रयोग करके देख लेना, परिणाम से आप चकित रह जाएंगे। भक्तों, आज के इस पावन संदेश में हम आपको जिन चमत्कारी और दिव्य देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं, वे ऐसे विशेष वृक्ष हैं जिनमें कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण का वास माना जाता है। इन वृक्षों को आप अपने घर, मोहल्ले या आसपास के इलाके में भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन देव वृक्षों के महत्व के बारे में स्वयं महादेव ने रावण को समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय, शुभ मुहूर्त और उचित विधि के अनुसार इस दिन इन वृक्षों को स्पर्श करके लौट आता है तो उसके घर में स्थायी रूप से भगवान शिव का वास हो जाता है। इस बार सौभाग्य से एक दुर्लभ योग बन रहा है, क्योंकि 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। यदि आप इस विशेष दिन हमारे बताए हुए इन देव वृक्षों को अपने हाथ से छू लेते हैं तो आपके जीवन की दरिद्रता, दुख और कठिनाइयां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। आपका भाग्य तेजी से ऊंचाइयों को छूने लगेगा और जहां भी आप जाएंगे सुख और संपत्ति आपके पीछे पीछे आएंगे। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। अगर आप इसे बीच में रोक देंगे या अधूरा सुनेंगे तो संभव है कि यह अवसर आपके हाथ से निकल जाए और जीवन में सफलता पाने का एक खास मौका खो दें। हम आपको आगे उन पवित्र पेड़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें केवल स्पर्श करने भर से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं। खासकर जब ये कार्य 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाए तब तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजनीय गुरुजी ने कल अपनी महाशिव पुराण कथा में ये स्पष्ट किया कि यदि आप साल भर पूजा पाठ, छोटे बड़े उपाय और टोटके करके थक चुके हैं और अब तक आपको थोड़ा भी लाभ महसूस नहीं हुआ है, तो यह एक अत्यंत विशेष और अचूक उपाय है। इस वर्ष 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी का संयोग एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ योग लेकर आ रहा है जो पूरे 144 वर्षों बाद बन रहा है। और वर्ष 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे 144 वर्षों बाद पड़ने जा रही है। इस विशेष दिन के महत्व के बारे में देश भर के अनेक साधु संत पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यदि आप हमारे बताया अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में इन वृक्षों को स्पर्श कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। आपके विकास के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर परिवार सुख शांति से भर जाएगा। खास बात यह है कि 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन देव वृक्षों को छू लेने से आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिलेगा और फिर आपको धनवान बनने से कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, उन अद्भुत और पवित्र वृक्षों के बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आपको इस वर्ष 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी पूरी और सही जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप ठीक समय और शुभ मुहूर्त में उन देव वृक्षों को छू सकें और इसका अधिकतम लाभ पा सकें। पहले हम जान लेते हैं इस पावन दिन का श्रेष्ठ समय और पुण्यकाल। भक्तों, वर्ष 2025 में 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य पर्व मनाया जाएगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी असंख्य कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर दूध और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं और प्रभु से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रियदान। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे उनके बहुत सारी लीलाएं करते थे। यह एक बहुत ही पावरफुल वृक्ष है, इसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था और है इस प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने इसी पेड़ के नीचे माता यशोदा को भी अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तो जिस पेड़ के नीचे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, उस पेड़ के नीचे आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता। आपको ब्रह्मांड की अपार शक्तियां मिलेंगे, आपको ब्रह्मांड का अपार धन मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो पीपल वृक्ष, बरगद बहुत से रहस्यमय और पावरफुल वृक्ष है, पर आप में से कुछ लोगों को इस वृक्ष के बारे में पता होगा। दोस्तों, इसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भी हराया था। ये श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय पेड़ है।
इसके नीचे बैठकर ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा के साथ रास रचाते थे और गोपियों के संग भी नाचते झूमते थे। वैसे तो वृंदावन में बस इवेंट के नाम से प्रसिद्ध बरगद का पेड़ भी है जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा पेड़ है जिसको आपको छूने से आपके घर में धन वृद्धि होगी। दोस्तों, वह है कदम का पेड़ जिसको आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी कि 16 अगस्त को शाम के समय छूटकर आ जाना है। आपको ये कार्य शाम के समय शुभ मुहूर्त में ही करना है, जो कि 16 अगस्त को गोधूली बेला शाम 6:47 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा। आपको इस समय के बीच में ही यह कार्य करके आना है और इसको करने के बाद आपके जीवन में जो भी बदलाव आएंगे उसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें और सुपर सुपर थैंक्स करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर।